अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम जमात पंजुम का मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 6 कवानीन सब के लिए इस वीडियो में सीखने वाले हैं और वीडियो के आखिर में हम उसकी मश्क भी हल करेंगे। तो चलिए तलबा, कवानीन सब के लिए इस सबक को शुरू करते हैं। आमद व रफ्त अच्छी तरह जारी रहने के लिए कुछ कवानीन मुकर्रर हैं जिन पर हम अमल करते हैं। इसी तरह समाजी ज़िंदगी में हर शख्स क्या काम करे, इसके कवानीन होते हैं। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ को समझे, इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं। इन कवानीन पर अमल आवरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है। हम मज़ीद बेहतर तरीके से अफ़आल अंजाम दे सकते हैं। कवानीन सब के लिए होते हैं, वो हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता। कवानीन पर अमल ना करने से सज़ा होती है। कानून तोड़ने पर सज़ा देते वक्त किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाता। चुनांचा मसावत कानून की बुनियाद होती है। हमें यहाँ पर कानून का मुख्तसर सा तारुफ बताया गया है, जैसे हर शख्स अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ को अच्छी तरह से अंजाम दे, मामलात में बाकायदगी पैदा हो, इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं। हमें यहाँ पर आमद रफ्त की एक मिसाल दी गई है, जिसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अगर रूल नहीं होते, अगर रूल लोग फॉलो नहीं करते तो किस तरह से परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक रूल्स में देखिए कितनी वहाँ पर भीड़ हो गई है, इससे बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, अगर सब उसको फॉलो करेंगे तो इस तरह की जो परेशानी हम उससे बच सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं, अमीर हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, कानून के सामने सब यकसा हैं। इसलिए कहते हैं कि मसावत कानून की बुनियाद है। चलिए तुलबा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है समाज के कवानीन में होने वाली तब्दीली। हमारी समाजी ज़िंदगी कवानीन के मुताबिक गुजरती है। ये कवानीन हम ही तैयार करते हैं। ये सब के हक़ में मुफीद होते हैं, इसलिए हम इन पर अमल करते हैं। समाज के इन कवानीन में ज़रूरी तब्दीली करना पड़ती है। समाज के निज़ाम के लिए मुकर्रर किए जाने वाले कवानीन और कुदरत के कवानीन में फ़र्क है। यहाँ हमें बताया गया है हमारी जो समाजी ज़िंदगी होती है वो कवानीन के मुताबिक गुजरती है, और उन कवानीन को बनाने वाले कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं, यानी समाज के ही लोग होते हैं जो कवानीन बनाते हैं। हम कवानीन पर अमल करते हैं। अमल क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो हमारे लिए मुफीद है, उससे समाज में जो नज़्म व ज़ब्त है वो बरकरार रहता है। और यहाँ बताया गया है कि जो समाज के निज़ाम के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और जो कुदरत के कवानीन होते हैं उसमें फ़र्क होता है। अब वो किस तरह से होता है वो हम आगे देखेंगे। चलिए, कुदरत का कारोबार कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलता है। हम कुदरत के कवानीन बदल नहीं सकते। सूरज का तुलू और गुरूब होना, यह मौसमी चक्कर की तब्दीली कभी नहीं रुकती। कशिश शक्ल का कानून तब्दील नहीं होता। समंदर का मद्दोजज़र, चाँद की तब्दील अशकाल जैसे अमूर कुदरत के कवानीन के मुताबिक जारी रहते हैं। कुदरत के कवानीन ज़्यादा मुस्तहकम और अटल होते हैं। वो कभी फरसुदा या मतरूक नहीं होते। लेकिन इंसानों के लिए बनाए गए कवानीन में हालात के मुताबिक रद्द बदल करना पड़ता है। हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के ज़ेर हुकूमत था। उस वक्त के कवानीन मुख्तलिफ थे। हमें आज़ादी मिलने के बाद हालात बदल गए और इसके मुताबिक अवामी ज़िंदगी के कवानीन तब्दील हुए। मसलन जब मुल्क को आज़ादी मिली तब 21 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक़ हासिल था। सन 1988 में फ़र्द को वोट देने का हक़ 18 साल मुकम्मल करने पर दिया गया। यहाँ हमें बताया गया है कि जो कुदरत के कवानीन होते हैं वो कभी तब्दील नहीं होते, वो मुस्तहकम और अटल होते हैं। जैसे सूरज का मशरिक़ से निकलना और मगरिब में डूबना, ये चक्कर हमेशा शुरू रहता है। इसके अलावा जो चाँद के अशकाल है वो भी तब्दील होते रहते हैं। ज़मीन का गर्दिश करना सूरज के अतराफ में, या फिर ख़ुद के महवर पे गर्दिश करना मगरिब से मशरिक़ की जानिब, ये कभी बंद नहीं होता। या ये जो कवानीन हैं ये इस तरह से ही चलते रहते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। इसके बरखिलाफ़ जो समाज के लिए कवानीन बनाए जाते हैं उनमें हालात के हिसाब से रद्द-बदल किया जा सकता है या तब्दीली की जा सकती है। जैसे हमें यहाँ पर एक मिसाल देकर समझाया गया है कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो तब जो वोट देने का हक़ था वो 21 साल होने के बाद था। यानी 21 साल का कोई अगर शख्स हो जाता है तो उसे वोट देने का हक़ था हिंदुस्तान में। लेकिन सन 1988 में क्या हुआ कि फ़र्द को जो वोट देने का हक़ है वो 18 साल मुकम्मल होने पर ही मिल गया।
इस तरह से समाजी قوانین میں حالات کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں طلباء۔ آگے دیا گیا ہے، آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ اپنے والدین اور دادا دادی سے پوچھئے کہ ان کے زمانے میں اسکول میں کون سے قوانین نافذ تھے۔ آپ کا، آپ کے والدین کا اور دادا دادی، اس طرح 3 ستون بنائیے۔ تینوں ستونوں میں اسکول سے متعلق قوانین کے بارے میں معلومات لکھ کر ان کا موازنہ کیجیے۔ کون سے قوانین بدل چکے ہیں اور کون سے قوانین تبدیل نہیں ہوئے، اس بارے میں گفتگو کیجیے۔ یہاں پر طلباء کو ایک کام دیا گیا ہے جس میں طلباء کو اپنے اسکول میں چلنے والے قوانین، اپنے والدین کے اسکول میں جو قوانین چلتے تھے اور اپنے دادا دادی کے اسکول میں جو قوانین چلتے تھے ان کا موازنہ کرنا ہے۔ اب یہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے ایک خاکہ بنانا ہے جس میں 3 ستون ہوں گے۔ ایک تو خود طالب علم کا ہوگا، دوسرا والدین کا ہوگا اور تیسرا دادا دادی کا ہوگا۔ سب سے پہلے طالب علم کو اس کی خود کی جو اسکول ہے اس میں جو قوانین چلتے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے، کون کون سے قوانین وہاں چلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے ستون میں اپنے والدین سے پوچھ کر لکھنا ہے کہ ان کے زمانے میں ان کے اسکول میں کون سے قوانین چلتے تھے۔ پھر اپنے دادا دادی سے پوچھنا ہے کہ ان کے زمانے میں جو اسکول تھی اس میں کون کون سے قوانین چلتے تھے، اور اس طرح سے تینوں کا آپ کو موازنہ کرنا ہے کہ کون کون سے قوانین اب بھی چلتے ہیں اور کون کون سے قوانین چینج ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے دیا گیا ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ لڑکا اور لڑکی یا عورت اور مرد، ان کا مرتبہ مساوی ہوتا ہے۔ سب کو ترقی کے برابر مواقع ملنے چاہیے۔ یہاں پر طلباء کے لیے بہت ہی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں یکساں ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کو ترقی کرنے کے برابر مواقع ملنے چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمیں تصویر دکھائی گئی ہے۔ تصویر میں ٹیچر اور ایک لڑکی ہے۔ ٹیچر کہتے ہیں تمام عمر کے لوگوں کو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو لڑکی کہتی ہے کیا لڑکی کو لڑکی کی طرح تغذیہ بخش غذا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ صرف بھائی کو ہی تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہے۔ بتائیے تو بھلا، پہلا، آپ لڑکی کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ دوسرا، آپ کے خیال میں اور کون سے ایسے امور ہیں جن میں لڑکے اور لڑکی میں امتیاز برتا جاتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب طلباء کو خود سے دینا ہے۔ آگے دیا گیا ہے، لڑکا اور لڑکی میں امتیاز برتنا غلط ہے۔ لڑکیوں کو کم کھانا دینا یا انہیں اسکول نہ بھیجنا ناانصافی ہے۔ اس طرح کی ناانصافی سماج کے دیگر طبقات پر بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں فرق کرنا بہت غلط بات ہے۔ لڑکیوں کو کم کھانا دینا یا اسکول نہ بھیجنا یا ان کو مواقع فراہم نہ کرنا ترقی کے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ کے خیال میں درج ذیل تصاویر میں کس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے؟ طلباء کو نیچے دی گئی تصاویر کو دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ کس طرح کی ناانصافی یہاں ہو رہی ہے۔ پہلی تصویر میں 2 عورتیں ہیں، جس میں سے جو عورت برتن دھو رہی ہے وہ کہتی ہے ایک بھی چھٹی لیے بغیر پورا مہینہ اتنا سارا کام کرنے کے باوجود آپ اتنی کم تنخواہ کیوں دیتی ہیں؟ دوسری تصویر میں ایک غریب آدمی کہتا ہے آپ کے تمام پیسے ادا کر چکا ہوں، پھر بھی قرض کیوں کر باقی ہے؟ پہلی تصویر میں کام کرنے والی عورت کہتی ہے کہ میں نے پورا مہینہ ایک بھی چھٹی نہیں لی اور پھر بھی مجھے کم تنخواہ ملتی ہے، یعنی وہ زیادہ کام کرتی ہے لیکن اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی کام زیادہ ہونا اور اس کی جو تنخواہ ہے یا اس کے جو پیسے ملنے والے ہیں وہ کم ملنا، یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ دوسری تصویر میں ایک غریب آدمی امیر آدمی سے کیا کہتا ہے کہ میں نے تو میرا پورا قرضہ چکا دیا لیکن پھر بھی ابھی میرے پہ قرضہ باقی ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو غریب آدمی ہے اس نے قرض جو لیا تھا اس پر اس کو زیادہ سود دینا پڑ رہا ہے، یا پھر جو امیر آدمی ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے، زیادہ پیسے اس سے مانگ رہا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ کسی طرح کی ناانصافی نہ ہو اس لیے قوانین بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چلیے طلباء اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہمیں دیا گیا ہے، بتائیے تو بھلا، ذیل میں قوانین کی فہرست دی ہوئی ہے۔ ہر قانون کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کچھ قوانین کے کئی مقاصد ہیں۔ درج ذیل ہر قانون پر جماعت میں گفتگو کیجیے۔ میرے خیال میں اس نام کی بیاض میں آپ کے پیش کردہ خیالات کا اندراج کیجیے۔ نمبر 1 ہے، رات 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکروں پر پابندی۔ نمبر 2،
लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तदाई तालीम। नंबर 3, नदी में सूखे हार, फूल और दीगर कचरा डालने पर पाबंदी। नंबर 4, घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़। नंबर 5, बच्चा मजदूरी पर पाबंदी। नंबर 6, जंगल काटने और शिकार करने पर पाबंदी। यहाँ पर क़वानीन की फ़हरिस्त दी गई है। हर कानून के अपने मक़ासिद होते हैं। तलबा को इन पर गुफ्तगू करना है जमात में, और एक बयास तैयार करनी है जिसका नाम होगा मेरे ख़याल में। इन क़वानीन पर गुफ्तगू करने के बाद अपने ख़यालात का इंदराज उनको उस बयास में करना है। हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रिवायतों और रस्मों को निभाते हैं। अपने वालिदैन, दादा दादी, रिश्तेदारों को ये रस्में निभाते देखकर हम भी वही करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी रिवायतें और रस्में हैं। हम ईद त्यौहार का मिलजुल कर लुत्फ़ उठाते हैं। घर आए मेहमानों का इस्तकबाल करके उनकी खातिर मदारात करते हैं। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम कई रिवायतों पर बाकायदगी के साथ अमल करते हैं। जानदारों से मोहब्बत और अपनाइयत का इजहार करते हैं। अदम तशद्दुद, अहिंसा और अमन व अमान जैसी अक़दार कदीम ज़माने से हमारी समाजी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसके बावजूद कुछ रिवायतें और रस्में नामुनासिब हैं जो हमारे समाज के लिए मुफीद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर ज़ात पात का इख्तलाफ, जिससे समाज में आला और अदना की खाई पैदा हो गई है। अदम मसावत बढ़ गई है। छूत छात गैर इंसानी और जालिमाना रस्म थी। आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने छूत छात की रस्म को ख़त्म कर दिया। कई दफ़ा कवानीन बनाकर नामुनासिब रिवायतों की इस्लाह करना पड़ती है। हमारे मुल्क में सती और बचपन की शादी जैसी रिवायतों पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। जादू टोना करके लोगों को धोखा देने पर पाबंदी आयद करने वाला कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में नाफिज हुआ। शादी में जहेज लेने की रिवायत पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, इन्हें तरक्की के मौके नहीं मिल पाते, रोज़गार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। गुर्बत और तालीम का फुक़दान हमारी समाजी ज़िंदगी की बड़ी रुकावटें हैं। इन्हें ख़त्म किया जाए तभी हम सब एक साथ तरक्की कर सकते हैं। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है माहौल का तहफ़्फ़ुज़। समाज में मसावत और इंसाफ कायम करने के लिए जिस तरह क़वानीन ज़रूरी है, उसी तरह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी क़वानीन की ज़रूरत होती है। कई चीज़ों के लिए हम फितरत पर मुनहसर होते हैं। हमारी बेशुमार ज़रूरतें फितरत से पूरी होती हैं। हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी कुदरती दौलत व वसाइल दस्तयाब होने चाहिए। इसके लिए हमें इस दौलत और वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है, क्या आप जानते हैं नस्ली इम्तियाज़, ज़ात पात का फ़र्क, औरत मर्द का इम्तियाज़ और तालीम निस्वा का फुक़दान हमारे समाज की अहम रुकावटें थीं। महात्मा ज्योतिबा फुले, राज ऋषि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन्हें दूर करने की कोशिश की। ख़वातीन की तालीम के लिए सावित्री बाई फुले को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ी। उनकी शरीके कार फ़ातिमा शेख ने उन्हें कीमती ताउन दिया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने तालीमी निस्वा के लिए बड़े काम किए। हमारे समाज में मुस्बत इनकलाब लाने में इन तमाम मुसल्लिहीन की मेहनत ने अहम किरदार अदा किया। इस तरह से ये सबक हमारा ख़त्म होता है। अब हम इस सबक की मश्क देखने वाले हैं। मश्क में सबसे पहले हमें अलिफ दिया गया है। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। पहला है, हमारी समाजी ज़िंदगी क़वानीन के मुताबिक गुज़रती है। इसकी जो खाली जगह है वो है क़वानीन। हमने इसमें अलग रंग में लिखा है, तो आप समझ लीजिए। दूसरा है, आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने छूत छात की रस्म को ख़त्म कर दिया। नंबर 3, गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मश्क में आगे भेज दिया गया है। दर्ज झैल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है, क़वानीन क्यों बनाए जाते हैं? जवाब, हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ को समझे, इसलिए क़वानीन बनाए जाते हैं। नंबर 2, कौन सी अक़दार हमारी समाजी ज़िंदगी में कदीम ज़माने से मौजूद है? जवाब,
अदम तशद्दुद, अहिंसा और अमन व अमान जैसे अक़दार कदीम ज़माने से हमारी समाजी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तीसरा सवाल है, हमारी समाजी ज़िंदगी की अहम रुकावटें कौन सी हैं? जवाब, गुर्बत और तालीम का फुक़दान हमारी समाजी ज़िंदगी की बड़ी रुकावटें हैं। आगे जिम दिया गया है, दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला है, कानून ने कौन सी नामुनासिब रिवायतों पर पाबंदी आयद की है? इसका जवाब है, कानून ने ज़ात पात का इख्तिलाफ जिससे समाज में आला और अदना की खाई पैदा हो गई है, अदम मसावत बढ़ गई है, छूत छात गैर इंसानी और जालिमाना रस्म थी, आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने छूत छात की रस्म को ख़त्म कर दिया है। सवाल नंबर 2, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन क्यों बनाने पड़ते हैं? जवाब, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाने पड़ते हैं क्योंकि कई चीज़ों के लिए हम फितरत पर मुनहसर होते हैं। हमारी बेशुमार ज़रूरतें फितरत से पूरी होती हैं। हमारे बाद आने वाली नस्लों को भी कुदरती दौलत व वसाइल दस्तयाब होने चाहिए, इसलिए हमें इस दौलत व वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से ये मश्क यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।